Yes, who is it? हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 12 का नया चैप्टर रेशियो एनालिसिस। ये पार्ट बी वाली बुक से है आपका, और जैसे कि इसका नेम ही जो है वो आपको बता रहा है कि रेशियो की फॉर्म में, प्रोपोर्शन परसेंटेज की फॉर्म के अंदर आप कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हो, ठीक है ना, क्लोजली एग्जामिन करते हो कि कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी के एसेट्स, कंपनी की लायबिलिटीज, कंपनी का प्रॉफिट, उसमें क्या चेंज आया एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, ताकि उसके बेसिस पे आगे मैनेजमेंट कोई डिसीजंस ले सके। इसलिए आपका जो है वो रेशियो एनालिसिस होता। अब रेशियो एनालिसिस 4 तरीके का है। एक है लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम प्रोपोर्शन में कैलकुलेट करते हैं, मतलब 2:1, 3:1, 4:1। सॉल्वेंसी रेशियोज, ये भी प्रोपोर्शन में कैलकुलेट होता है। सिर्फ सॉल्वेंसी में एक रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो टाइम्स में आता है, वरना सब प्रोपोर्शन में है। फिर एक्टिविटी रेशियोज, जिसे हम टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं, ये आपका टाइम्स में कैलकुलेट होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ये परसेंटेज में कैलकुलेट होता है आपका। अब बात करते हैं सबसे पहले वाले रेशियोज की, लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं, ठीक है ना। देखो, फर्म के अंदर 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होती हैं। एक है आपका लॉन्ग टर्म, आपने बढ़िया सी मशीनें खरीद रखी हैं, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग भी बढ़िया है, फिक्स एसेट्स आपके पास बहुत हैं, लेकिन आपके पास डे टू डे वर्किंग करने के लिए कैश नहीं है, स्टॉक नहीं है। इसका मतलब फर्म की लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, ताकि ये पता चले कि फर्म अपनी डेली एक्टिविटीज़ कितना इफेक्टिवली कर रही है। अब ये 2 तरीके के होते हैं, एक है करंट रेशियो और एक होता है क्विक रेशियो, जिसे हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, बात आती करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होती क्या है। करंट एसेट्स मींस वो एसेट्स जिसमें हमारी इंटेंशन ये होती है कि हम उन्हें 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। याद रखना ये बात। जो नॉन करंट एसेट है, जो मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं। उसमें हमारी इंटेंशन ही नहीं है परचेज करते टाइम कि हमें सेल करनी है। इसके अंदर हमारी इंटेंशन ये होती है कि हम इन्हें कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल है, आपने किसी को उधार पे माल बेचा, तो ये थोड़ी ना आप उससे पैसा नहीं लोगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पेमेंट ले लोगे, तो कैश में कन्वर्ट कर लिया। स्टॉक है, क्यों खरीदा स्टॉक? ताकि प्रोडक्शन करके उसको सोल्ड कर देना है। तो हमारी इंटेंशन करंट एसेट्स में ये होती है कि हम उन्हें कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसी करंट लायबिलिटीज़, तो जहां हमारी इंटेंशन है पेमेंट की 1 साल के अंदर अंदर, मतलब ये वो वाली लायबिलिटीज़ होती हैं जिससे आपने कारोबारी उधार ले रखा है। जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपके यहाँ के कारीगर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, और लेबर को आपने 1 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हो, आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो यहाँ आती हैं। क्रेडिटर्स से जिन्होंने सप्लायर्स जो आपको स्टॉक दे रहे हैं, तो उनको आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में पेमेंट कर दोगे, तो वो करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल, फर्म की परफॉर्मेंस का आपने कितना रोजाना के काम में पैसा लगा रखा है, वो कैसे पता चलती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यहां इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी, बाई चांस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, तो आप ये फॉर्मूले में रख के करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकाल लोगे। अच्छा, लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लिक्विड एसेट्स, सब करंट एसेट्स जितने भी हमारे, सारे के सारे लिक्विड ही होते हैं, सिर्फ स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ के। मतलब इन दोनों को आप कैश का इक्विवेलेंट नहीं मानते। लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ इन दोनों आइटम्स को छोड़ के, स्टॉक और प्रीपेड। ये दोनों आइटम आपके लिक्विड नहीं है, करंट एसेट्स है। अच्छा, ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यह है आपका कि कंपनी कितना रेशियो मेंटेन करना चाहिए। तो करंट रेशियो 2:1 मेंटेन करना चाहिए, और क्विक रेशियो 1:1 मेंटेन करना चाहिए। अगर 2:1 से कम है तो कोई नहीं, कंपनी की परफॉर्मेंस जैसी है ठीक है, लेकिन रिकमेंडेशन यह है कि 2:1 मेंटेन करें। मतलब करंट एसेट शुड बी डबल ऑफ इट्स करंट लायबिलिटी। इससे ज्यादा हो अच्छी बात है, इससे कम है तो कंपनी की लिक्विडिटी सही नहीं है। ऐसी क्विक रेशियो 1:1 होना चाहिए। 1:1 मतलब जितने लिक्विड एसेट्स उतनी ही आपकी करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए। अब आती है बात बेसिक बैलेंस शीट। ये सबसे मेन पार्ट है। हमें स्कूल्स के अंदर ये बताया जाता है कि भाई ये जो रेशियो वाला चैप्टर है, इसके अंदर 50-60 रेशियोज हैं आपके। नहीं, इतने रेशियोज हैं ही नहीं आपके रेशियोज अराउंड 15 के करीब टोटल रेशियोज हैं बस खाली। और वो भी अगर आप उनके लॉजिक समझ के करेंगे
तो आपको बिल्कुल आसान पड़ेगा, रेशियोज में कुछ है ही नहीं आपका। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, सारे के सारे पार्ट्स देखना, आपको खुद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रेशियोज के। अब बेसिक बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के अंदर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो भाई एसेट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो हैं जिसमें हमने जो पैसा लगा रखा है लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया, एक तरीके से कह लीजिए संक कैपिटल भी कहते हैं इसे, एक बार पैसा लग गया तो लगा दिया, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, वो सारे के सारे नॉन करंट एसेट है जिन्हें फिक्स एसेट भी बोलते हैं। और करंट एसेट अभी मैंने आपको बता ही दिया, ये हो गए आपके एसेट्स। अब लाइबिलिटीज क्लास 11 से पढ़ते हुए आना है, लाइबिलिटीज दो टाइप की होती, एक अपना पैसा ओनर्स लाइबिलिटी और एक बाहर वालों का पैसा आउटसाइडर लाइबिलिटी। कंपनी में जो अपना पैसा होता है उसे हम शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। शेयर होल्डर्स का जो पैसा है असल में वो कंपनी का अपना पैसा है, ठीक है। और एक ये जो होती है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, ये बाहर वालों का पैसा है, ठीक है ना। करंट लाइबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया उधार है लेकिन थोड़े टाइम का, जिसे आप 2-3 महीने में पेड कर दोगे। नॉन करंट लाइबिलिटी जिसे हम लॉन्ग टर्म डेट भी बोलते हैं, ये उधार है लंबे टाइम का, जैसे डिबेंचर्स या बैंक से लोन लिया तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप पेमेंट करोगे, तो ये लॉन्ग टर्म वाला है। इन दोनों को मिला के जो आउटसाइड लाइबिलिटी है इसको टोटल डेट भी कहते हैं, याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये टोटल डेट भी है, ये हमारा अपना पैसा और ये हमारा बाहर का पैसा, यह है चीज़ आपकी। इसको प्लस करेंगे तो वो हमारा यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको जो है वो करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है, करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको मान लीजिए टोटल एसेट्स गिवन है, जैसे कि आपको ये वैल्यूज़ गिवन है, ये ले लीजिए 200, 150 और 300 और ये हो गए ये मान लीजिए ये वैल्यूज़ हैं, आपको ये चीज़ें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। मैंने बैलेंस शीट फॉर्म में लिख दिया, आपको वैसे वो लैंग्वेज में दे रखा होगा कि आपको टोटल एसेट्स दे रखे हैं, नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं, आपको करंट एसेट्स भी मिसिंग है और शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है और एक नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है, ये आइटम मिसिंग है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान दें कि जब हमारे पास टोटल एसेट्स 500 है और नॉन करंट एसेट्स आपके 150 हैं, तो करंट एसेट्स कितने हो गए, जाहिर सी बात है इसी से माइनस कर लीजिए। तो अगर आप फॉर्मूला भी बनाएं खुद तो वो हो जाएगा टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स, तो वो आ गया आपका 500 माइनस 150, तो ये आया 350। तो इसका मतलब हमारे करंट एसेट्स कितने हो गए 350। अच्छा, अब जितने एसेट्स हैं इसका मतलब उतनी लाइबिलिटी होती है, ये तो पता ही है बात, दोनों साइडें बराबर होती हैं, तो एसेट और लाइबिलिटी दोनों की दोनों बराबर है। अब लाइबिलिटी का टोटल है 500, जिसमें से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी गिवन है, तो करंट लाइबिलिटी निकाल लेंगे हम। तो करंट लाइबिलिटी कैसे आएगी, फॉर्मूला खुद बना लीजिए आप, टोटल लाइबिलिटी माइनस शेयर होल्डर फंड करा आपने 200 और लॉन्ग टर्म बोरिंग करी 250, तो ये बचा आपका शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी, तो ये हो गया 500 माइनस 200 माइनस 250, तो ये आया 50। दोनों वैल्यूज आ गई, करंट एसेट की वैल्यू आ गई, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई। अब मान लीजिए आपसे करंट रेशियो पूछा है, तो करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी होता है, तो वो 350 माइनस अपॉन 50, तो ये आ गया 7:1। सिंपल है, ठीक है ना। आपको कोई भी वैल्यू मिसिंग हो आप याद रख लेना, ये बैलेंस शीट याद रखना, एक बार फिर से बता रहा हूँ, एसेट में 2 नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स, लाइबिलिटी में 3 शेयर होल्डर फंड बाहर वालों का पैसा, और टोटल डेट जो कर्जा है उसमें एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म जिसे हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, और जो वैल्यू मिसिंग है हम वो कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी इसके।